तौर पर ज़ेरे आब दबाव के बायस आबदोज़ फट गई होगी, चूंकि मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, आबदोज़ टाइटन जो है उसमें 4 मरतबा सफ़र करने वाले एक मुसाफिर ने हर बार क्या देखा, हैरान कुन इंकशाफात जो है वो उस शख्स ने किए हैं, और वो क्या इंकशाफात है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा अमरीकी अखबार का बहरे ओकियानूस में तबाह होने वाली आबदोज़ से मुतालिक कुछ नए इंकशाफात जो हैं वो उन्होंने किए हैं। सुलेमान बाकियात देखने से खौफजदा क्यों था वो बच्चा जो अपने वालिद के हमरा जो है वो इस कश्ती में इस आबदोज़ में सवार था, वो इन जो टाइटैनिक की बाकियात देखने के लिए जो आबदोज़ जा रही थी उसको देखने से आखिर खौफजदा। इस हवाले से कुछ इंकशाफात जो है वो इस वीडियो में शामिल करेंगे। जी, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, चूंकि मैं आपको बताने लगी हूँ कि आबदोज़ टाइटन में 4 मरतबा सफर करने वाला शख्स जो है वो कौन था और उसने चारों मरतबा किस चीज का मुशाहिदा किया था। 18 जून को बहरे ओकियानूस में लापता होने के बाद तबाह होने वाली बदकिस्मत आबदोज़ टाइटन में 4 मरतबा सफर का तजर्बा रखने वाले मुसाफिर माइक रेस ने हैरान कुन इंकशाफात जो है वो किए हैं। और टीवी कॉमेडी मुसन्निफ और मशहूर कार्टून सीरीज दी सिम्पसन्स के प्रोड्यूसर माइक रेस ने CNN को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि वो आबदोज़ टाइटन में 4 मरतबा जो है वो सफर कर चुका का तजर्बा रखते हैं, और इन चारों तजर्बों में एक तजर्बा टाइटैनिक के मलबे की बाकियात देखना, जबकि 3 तजर्बे न्यूयॉर्क शहर के सफर का था। और टाइटन में सफरी तजर्बे से मुतालिक माइक रेस ने इंकशाफ किया कि चारों मरतबा हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था। अब आप जरा ये सुनते जाइएगा कि पहले से ही ये जो आबदोज़ थी इसके अंदर यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये ऐसा वाक़या हो चुका था कि इसका जो राब्ता था वो मुनक़ता हो जाया करता था। तो माइक ने भी कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं। माइक कहते हैं जी कि टाइटन में एक सफ़र पर राब्ता मुनक़ता होने का वाक़या बताते हुए कहा कि हम न्यूयॉर्क के साहिल से बिल्कुल दूर एक यू बोट देखने गए थे और एक सेकंड के लिए देखा, जिसके बाद हमें बताया गया कि वापस सतह पर जा रहे हैं। इस दौरान मैंने वहां अमले को जिम्मेदार पाया। इसके अलावा कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जैसे ही आबदोज़ का राब्ता मुनक़ता होता था हम सतह पर आ जाते थे, लेकिन उस राब्ते के मुनक़ता होने पर मैं आबदोज़ को इतना कसूरवार नहीं ठहराता जितना कि गहरे पानी को ठहराता। अमरीकी बहरिया के एक सीनियर एहलकार ने दावा किया है कि बहरे ओकियानूस में गुम हो जाने वाली आबदोज़ टाइटन का लापता होने के फौरन बाद ही ये आबदोज़ जो है वो तबाह हो गई थी, जबकि काफ़ी दिनों से इसकी तलाश जो है वो जारी थी। और अमरीकी जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में अमरीकी बहरिया के सीनियर एहलकार का कहना था कि समंदर के नीचे धमाके की आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ की इत्तला जो है वो कोस्ट गार्ड्स को दी गई। इसके अलावा जी अमरीकी अखबार ने कुछ नए इंकशाफात जो है आबदोज़ डूबने के हवाले से किए हैं। उनका कहना है जी कि अमरीकी नेवी को टाइटन की तबाही का अंदाज़ा इतवार से था और नेवी ने ज़ेरे समंदर खुफिया निज़ाम से धमाका जो है वो रिकॉर्ड भी कर लिया था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रिकॉर्डिंग सब मैरीन की नकलो हरकत की निगरानी के निज़ाम ने रिकॉर्ड की, और अमरीकी नेवी अफसर ने बताया कि ये रिकॉर्डिंग टाइटन के गायब होने के करीबी इलाके से रिकॉर्ड हुई और हमने ये मालूमात कोस्ट गार्ड्स को फराहम कर दी थी। इसके अलावा जी आबदोज़ टाइटन के साथ क्या हुआ होगा, बहरे ओकियानूस में गर्काब होने वाली आबदोज़ टाइटन की मालिक कंपनी ओशन गेट ने के शरीक बानी ये नाम जो है वो काफ़ी मुश्किल सा नाम है, ग्यूलर मोसोनील ने कहा है कि मुमकिना तौर पर ज़ेरे आब दबाव के बायस आबदोज़ फट गई होगी, चूंकि मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि ज़ेरे समंदर जो है वो इतना ज़्यादा दबाव होता है पानी का, जिसकी वजह से एक अगर किसी छत पर वो दबाव डाला जाए तो वो छत जो है वो किरची हो जाएगी। तो यही कहा जा रहा है कि आबदोज़ जो है वो उस दबाव की वजह से फट गई होगी। और ये वीडियो जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, जिसमें एक सिमुलेशन टाइप बनाकर दिखाया गया है कि किस तरह से आबदोज़ जो है वो फटी होगी। और ओशन गेट की 18 जून को लापता होने वाली आबदोज़ का मलबा मिलने की खबर जो है वो सामने आने के बाद अपने टीवी इंटरव्यू में इन साहब ने कहा है जी कि अगर समंदर की तह में कोई मलबा मिला है तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल था कि अगर राब्ता टूट जाए तो पायलट आबदोज़ को तह तक ले जाएगा। मेरा शुरू से यही ख्याल था कि स्टॉकटन ने भी यही किया। ये जो आबदोज़ थी वो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रही थी, लेकिन इसका मलबा हकीकतन जो है वो किस मुकाम से मिला है वो भी आपको बताती चलूँ जी कि हादसे का शिकार होने वाली आबदोज़ गर्काब बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे से 1600 फुट यानी कि 487 मीटर दूर है। ये एक ऐसे इलाके में है जहां टाइटैनिक का कोई मलबा जो है पहले से मौजूद ही नहीं था, यानी कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचने से पहले ही ये आबदोज़ जो है वो फट जाती है। और आबदोज़ का खोल जिसमें मुसाफिर मौजूद थे वो ताहाल नहीं मिला है। ज़ेरे समंदर मलबा मिलने की इत्तलात जो है वो सामने आने के बाद रेस्क्यू माहिर डेविड मिरन्स ने कहा था कि ये मलबा लैंडिंग फ्रेम का है और ये लैंडिंग फ्रेम आबदोज़ के पिछले हिस्से पर लगी थी
आबदोस का खोल जिसमें मुसाफिर मौजूद थे वो नहीं मिला। ये मलबा तस्दीक करता है कि आबदोस के साथ यकीनन कुछ बुरा हो चुका है। और आबदोस जो है जी ख्याल रहे कि 1912 में तबाह होने वाली मुसाफिर बरदार बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली ये आबदोस टाइटन जो है 18 जून को बहरे ओकियानोस में लापता हो गई थी। उसके पास इसकी तलाश जो है वो जारी। और इसके अलावा जी जैसे कि आप सब जानते ही हैं इस आबदोस में 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे और जो शहजादा दाऊद अपने बेटे के साथ इस आबदोस में शामिल थे। तो उनकी बहन जो है वो कहती है जी कि उन्होंने इंकशाफ किया है कि उनका भतीजा सुलेमान जो है वो टाइटैनिक के वाक़यात देखने के सफ़र से खौफजदा था। और गुज़श्ता दिनों मैंने अपनी वीडियो में आपको इस बात से भी आगाह किया था कि एक और शख्सियत जो कि इस आबदोस में सवार थी उनके दोस्त ने भी कुछ ऐसे ही इंकशाफ किए थे कि वो उनको कोई ख़तरा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इस आबदोस के सफ़र से मना कर दिया था और वो इस पुरखतर सफ़र से बच गए। बहरहाल जो शहजादा दाऊद है उनकी बहन जो है वो इस हवाले से इंकशाफ करती हुई दिखाई देती है। वो कहती है जी कि सुलेमान जो है वो वाक़यात देखने से खौफजदा था। वो सिर्फ फादर्स डे पर वालिद को खुश करने की खातिर इस पुरखतर सफ़र में शरीक हुआ। और सुलेमान दाऊद स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। नागहानी मौत ने यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तलबा को भी अफसरदा कर दिया है। तो एक बच्चा जिसकी उम्र ये 19 साल बताई जाती है, तो ये बच्चा जो है वो सिर्फ फादर्स डे के एक रिगार्ड में अपने वालिद के साथ हो लिया और फिर मौत की बाजी जो है वो जान की बाजी हार गया और मौत के मुंह में दाखिल हो गया। और अब जो है वो इन 5 अफराद की जो मौत है उसकी तस्दीक कर दी गई है और किस तरह से ये टाइटैनिक के वाक़यात देखने के लिए जाते हैं, इस एडवेंचर पर जाते हैं और ख़ुद ही इस एडवेंचर का शिकार हो जाते हैं और ख़ुद ही उनकी वाक़यात जो है वो बन जाती है। अब मुख्तलिफ तस्वीर जो है वो वायरल हैं क्योंकि अब इस आबदोस का मलबा जो है वो मिल चुका है, लेकिन वो खोल जिसमें मुसाफिर सवार थे वो अभी तक नहीं सामने आ सका है। तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ये वाक़या है जिस तरह से ये वाक़या पेश आता है, जिस तरह से ये अफराद जो है वो लापता हो जाते हैं। और फिर यही कहा जा रहा है कि जैसे ही आबदोस नीचे पानी में जाती है तो फ़ौरन ही उसको हादसा पेश आ जाता है, लेकिन फिर कई दिनों तलाश जो है वो जारी रखी जाती है। बहरहाल इसी आबदोस के हवाले से एक नई तहलका की खबर जो है वो निकल कर सामने आई है जी कि इस आबदोस के डूबने से पहले ही सिम्पसन्स कार्टून जो है वो उन्होंने कुछ पेशन गोई की थी। और इसके अलावा कोई एक शख्स था जिसने इस आबदोस के डूबने का पहले ही ख्वाब देखा हुआ था। और ये सारी मालूमात जो है वो आपको मेरी अगली वीडियो देखना मत। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में अपनी राय का साथ ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आखिरी अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।